हेलो फ्रेंड, वेलकम टू उपाध्याय ऑनलाइन एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th फिजिक्स, चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से रिलेटेड फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर के बारे में बात करने वाले। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। फोकस एंड फोकल लेंथ of concave and convex mirror। जिसे हम हिंदी में फोकस को हम हिंदी में फोकस बोलते हैं और फोकल लेंथ को हम हिंदी में फोकस दूरी कहते हैं। कनकेव को क्या बोलते हैं? अवतल, और कन्वेक्स को उत्तल दर्पण। यानी फोकस और फोकस दूरी कनकेव और कन्वेक्स मिरर की अवतल तथा उत्तल दर्पण की फोकस तथा फोकस दूरी के बारे में आज हम बात करेंगे। आज का हमारा ये टॉपिक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर देखें हमारा कनकेव मिरर की बात करें, अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण कुछ इस तरीके का है जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? अंदर की तरफ होता है। इसका परावर्तक पृष्ठ क्या है? अंदर की तरफ है, रिफ्लेक्टिंग साइड। और इसके बैक साइड या इस साइड यानी बैक साइड इसका जो है वहां पे क्या होता है? कोटिंग की होती है, वो पॉलिश्ड सरफेस होता है। ये जैसे कि पॉलिश्ड सरफेस है, पॉलिश्ड हमारा सरफेस है ये। और ये जो अंदर की तरफ दबा हुआ साइड है, यह क्या है? ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो अब हम जानते हैं कि ये इसके बीच में एक यहाँ पे पोल होता है जिसे हम पी से डिनोट करते हैं, पोल। और पोल से होती हुई और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई एक लाइन बनती है हमारे, जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइन बनी, इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसे हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। इन सब के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिटेल में पढ़ा है और प्रिंसिपल एक्सिस को देखा। अब जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बहुत सारी बीम ऑफ लाइट बोल सकते हैं या बहुत सारी रे ऑफ लाइट जब आती है, तो रे ऑफ लाइट जब ज्यादा हुई तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? बीम ऑफ लाइट बोल देंगे। जब रे ऑफ लाइट की ग्रुप हो गई तो उसे बीम ऑफ लाइट बोलेंगे। तो जब क्या होती है, एक कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण पर बीम ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। देखिए ये बीम ऑफ पैरेलल आ रही है इसके, ये इस पे क्या हो रही है? पैरेलल कुछ लाइट रेज आ रही हैं। अब क्या होती है? ये आफ्टर रिफ्लेक्शन यानी ये परावर्तन के बाद एक पॉइंट पे मिलती है। ये यहां से परावर्तित हो रही है, ये यहाँ पे, फिर से ये क्या हो रही है? यहाँ पे कुछ देखिए, यहाँ पे आपको क्या एक पॉइंट पे ये सब लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद मिल रही हैं, परावर्तन के बाद ये सभी लाइट रेज मिल रही हैं। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है ये। और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है। और बीम ऑफ लाइट जब क्या हो रही है? एक कनकेव मिरर से टकरा रही है, और यानी रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन होने के बाद यह एक पॉइंट पे मिलती है। यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के लाइन में यानी प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट पे मिल रही है, और यह जिस पॉइंट पे मिलती है हम उसे कहते हैं फोकस। इसको हम कहते हैं फोकस। यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस को हम हटा रहे हैं। आप ऑलरेडी जानते हैं पहले कि यह प्रिंसिपल एक्सिस है। तो यहाँ पे क्या है हमारा? ये जो है फोकस, यहाँ पे जो पॉइंट्स पे जहां पे मिल रही है वो क्या है? फोकस। जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं? फोकस ही यूज करते हैं हिंदी में, फोकस। अब फोकस लेंथ क्या होता है?
फोकस लेंथ क्या होता है, यानी कि पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम फोकल लेंथ बोलते हैं, यानी कि फोकस दूरी कहते हैं। यहां से ये पॉइंट है यानी कि फोकस है, और इससे और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है, जो बीच का दूरी है, उसे फोकल लेंथ कहते हैं, यानी फोकस दूरी कहते हैं। ये हमारा हुआ फोकस लेंथ, सॉरी फोकल लेंथ, हिंदी में बोलते हैं फोकस दूरी। हमने देखा कनकेव मिरर का पर जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज आती हैं, या बीम ऑफ लाइट कर सकते हैं, जब आती हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होती है, एक पॉइंट पे मिलती है, और जिस पॉइंट पे मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, फोकस। जिस पॉइंट पे मिलती है उसे कहते हैं फोकस। और फोकस से पोल तक की जो दूरी होती है, जो पोल के डिस्टेंस होती है, उसे हम बोलते हैं फोकल लेंथ, यानी कि फोकस दूरी। अब देखिए इसके कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। जो ये फोकस बनता है ना, फोकस जो बन रहा है ये क्या होता है, रियल होता है। हमारा फोकस है, फोकस क्या होता है, रियल। फोकस इज ए रियल, फोकस क्या होता है, हमारा रियल होता है। जो फोकस बना है वो क्या होगा, हमारा रियल बनता है, यानी कि वास्तविक बनता है। ये वास्तव में यहाँ पे मिलती है, और एक वास्तविक फोकस से बन रहा है यहाँ पे। देखा, फोकल लेंथ भी देख लिया, फोकस भी देख लिया, लाइट रेज, और फोकस क्या होता है, रियल होता है। अब फोकस इसका क्या होगा, ये एक और, हाँ, अब एक एक्टिविटी के थ्रू हम इसे समझ लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि एक्टिविटी की, एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। अगर हम क्या करें, इस कनकेव मिरर को अगर हम अपने हाथों में होल्ड कर रहे हैं, और सनलाइट की, जो सन की लाइट है उसके सामने इसको रख रहे हैं, टुवार्ड द सनलाइट इसको यदि रख रहे हैं, अगर सपोज मानिए ये कनकेव मिरर है, ठीक है, पॉलिश्ड है इसका सरफेस, आउटर सरफेस क्या है, पॉलिश्ड है, और इनर सरफेस क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ये याद रखिएगा कि कनकेव मिरर का इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, और कनकेव मिरर का आउटर सरफेस क्या होता है, पॉलिश्ड सरफेस होता है, पॉलिश्ड की हुई होती है। अब हम जानते हैं कि जब इस पे लाइट रेज पड़ती हैं, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस को कुछ समय के लिए यहां से इग्नोर कर दीजिए, हटाइए यहां से। अब हम बात कर रहे हैं जब इस पे लाइट रेज पड़ रही हैं, ये कुछ लाइट रेज पड़ती है इस पे, यहां से लाइट रेज आ रही है और कुछ लाइट रेज आ रही है, ये सीधी रेखा है, ये लाइट रेज आपकी हुई, और ये भी लाइट रेज जब आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे मिलती है, कि यहां से रिफ्लेक्ट हुई, ये भी क्या होती है, एक रिफ्लेक्ट होती है, और यहां से भी रिफ्लेक्ट हुई, और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे क्या हो रही है, मिल रही है। जिस पॉइंट पे मिलती है हम जानते हैं कि वो क्या कहलाता है, वो फोकस कहलाता है। जिस पॉइंट पे मिल रही है वो क्या कहलाता है, वो फोकस कहलाता है। अब यदि हमें देखना है, अब क्या कीजिए, आप कनकेव मिरर को अपने हाथ में होल्ड कीजिए और उसे टुवार्ड द सन रखिए। टुवार्ड द सन यानी कि सूर्य की प्रकाश के सामने रखिए, जहां पे सूर्य का प्रकाश सीधे उस पर पड़ता हो, या फिर आप इसको एक लेकर के किसी खिड़की के सामने भी रख सकते हैं, वहां पे भी देख सकते हैं। वहां पे होगा क्या, जब इस पे लाइट रेज पड़ेंगी, सपोज मानिए कि यह सूर्य की लाइट रेज आ रही है इस पे, और ये जब लाइट रेज पड़ रही है इस पे, तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए यहाँ पे अपना आप एक शीट पेपर लगा लीजिए। एक शीट पेपर आप लगा लिए, शीट पेपर पे वो लाइट रेज पड़ रही है पूरी, और वो शीट पेपर क्या हो रही है, वो लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो रही है, और जहां पे ये शीट पेपर, वहां पे जो लाइट रेज रिफ्लेक्ट होंगी वो क्या होगी, एक डॉट बन जाती है। इस तरीके का कुछ आपके पास डॉट लाइन बन जाती है, और वो जो डॉट होता है वह क्या होता है, सूर्य का यानी सन का इमेज होता है। क्या होता है, सन का इमेज होता है। अब इसकी आप चाहे तो इसका इमेज जो है आप
छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। ये जो डॉट है उसकी हम बात कर रहे हैं, उसी की बात कर रहे हैं डॉट की। और ये क्या होता है, ये सन का इमेज होता है। सन का इमेज आप छोटा बनाने के लिए इसका फोकस और फोकल लेंथ, फोकस आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से कहाँ पे उसको रखना है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इमेज बना रहे हैं, यहाँ पे ये किस चीज की इमेज है, ये सन की इमेज है। यह सन की इमेज है और लाइट रेज यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर सन की इमेज बना रही है, जहां पे एक डॉट हमें मिल रहा है। अब कुछ समय बाद हमें ये देखने को मिलेगा कि जो शीट पेपर है जहां पे इमेज फॉर्म हो रहा है, जहां पे इमेज बन गई है, जहां पे ये डॉट बना है, वहां पे जलना स्टार्ट हो जाएगा, वो पेपर जलने लगेगा। क्यों जलने लगेगा, अगर क्यों जलने लगेगा तो आइए देखते हैं क्यों जलता है। क्योंकि जब सनलाइट आ रही है और उस पर पड़ रही है, जब बहुत सारी लाइट रेज आ करके और सभी लाइट रेज एक ही पॉइंट पे पड़ रही हैं, एक सन पे जो है लाइट रेज पड़ रही है, सभी एक ही पॉइंट पे पड़ रही है, तो वहां पे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वो क्या होगी, जलेगी, हीट हो जाएगा। हीट होने के कारण वो जलने लगता है, टेम्परेचर इसका इंक्रीज होता है और वह जलने लगता है। तो एक्सपेरिमेंट हमने देखा कि कनकेव मिरर को हाथ में होल्ड करके जब सूर्य के सामने रख रहे हैं, वहां पे या सीट पेपर उसके सामने रख दीजिए। सबसे बढ़िया खिड़की के सामने भी रख कर एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, उसके सामने सीट पेपर लगा दीजिए। और क्या हो रही, जब वहां पे जो इमेज बनेगा वो क्या होगा, वो इमेज हमारा रियल होता है। ये जो फोकस होता है, यहाँ पे एक जो इमेज बनता है वो सन की इमेज होता है, और यहाँ पे जो फोकस है यानी इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस, और वह रियल होता है फोकस। और इसकी हम जो बन रही है डॉट, इसको हम सेट करने के लिए अपना फोकस और फोकल लेंथ में वो अच्छी तरीके से सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, कितना बड़ा हमें डॉट बनाना है। छोटी डॉट बनाने के लिए छोटा फोकस हमें लेना पड़ेगा, तो फोकल लेंथ, ठीक है, उसको हम सेट करेंगे। तो ये देखा हमने, एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी देख लिया इसको, फोकस और फोकल लेंथ कनकेव मिरर का पढ़ लिया। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फोकस जो है रियल बनता है, और फोकल लेंथ की जो हमें फोकल लेंथ उसको मापना है, तो उसमें क्या होगा, यह निगेटिव में होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। तो आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, फोकस एंड फोकल लेंथ कन्वेक्स मिरर की। कन्वेक्स मिरर की अगर फोकस और फोकल लेंथ के बारे में बात करें, तो कन्वेक्स मिरर हमारा कुछ इस तरीके का हम मान लेते हैं, ये हमारा क्या है, कन्वेक्स मिरर है, यानी कि उत्तल दर्पण। इसका जो आउटर पार्ट होता है, ये क्या होगा, आउटर पार्ट इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, इनर पार्ट होगा वो पॉलिश्ड होगा। तो इनर पार्ट ये है तो इसको पॉलिश्ड कीजिए, ये पॉलिश्ड है हमारा, ये क्या है, पॉलिश्ड है। और ये आउटर पार्ट है जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो यहाँ पे लाइट रेज पड़ रही हैं, जब इस पे लाइट रेज पड़ेंगी, तो ये सपोज मानिए कि इसका लाइट रेज पड़ रही है, इस पे लाइट रेज कुछ आ रही हैं और इस पे पड़ रही हैं। अब ये रिफ्लेक्शन कैसे करती है, और यहाँ पे जैसे देखिए कि यहाँ पे इसका क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, ये प्रिंसिपल एक्सिस, और ये लाइट रेज पड़ रही है। तो ये क्या होता है, ये लाइट रेज डाइवर्ज हो जाती हैं, ये लाइट रेज हमारी क्या होती है, डाइवर्ज हो जाती हैं, यानी कि फैल जाती हैं। ये लाइट रेज इधर फैलती हैं, ये कुछ इधर फैल गई, ये लाइट रेज इधर फैली और ये इधर फैल गई, यानी ये लाइट रेज क्या होती हैं, फैल जाती हैं, फैल जाती हैं। और इसका यदि हमें कहीं पे लाइट रेज नहीं मिल रही है, ये लाइट रेज कहीं पे भी नहीं मिल रही है, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज आ रही है, लेकिन क्या हो रही है, वह डाइवर्ज हो जा रही हैं। अब इसका फोकस कहां पे होगा, तो कहीं पे तो लाइट रेज मिलेंगी जो फोकस होगी, जो फोकस होगा हमारा वो होगा, अगर इन लाइट रेज को अगर हम बैक साइड यानी कि इनर साइड, इस साइड मिला है, बैक साइड इसको मिला रहे हैं,
तो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जाकर के मीट करेंगी। यदि डॉट लाइन से इसे हम क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं, इस लाइट रेज को यहाँ से मिला रहे हैं और इसको भी ले जा रहे हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट है, तो इसको कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे क्या हो रही है, मिल रही है। तो ये जिस पॉइंट पे मिल रही है, जिस पॉइंट पे मिल रही है, यहाँ पे हमारा होगा फोकस। इसका फोकस हमारा यहाँ पे होगा फोकस। जिस पॉइंट पे मिल रही है वहां पे होगा हमारा फोकस। और इसका फोकस जो बनता है वो कहां पे होता है, बिहाइंड द मिरर, यानी कि मिरर के पीछे होता है। हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसके पीछे होता है, इसका बिहाइंड द मिरर होता है इसका फोकस। और यदि हम फोकल लेंथ की बात करें तो फोकल लेंथ कहां से कहां, ये हमारा पोल है, जानते हैं कि ये पोल है, और पोल से फोकस के बीच की जो दूरी है, पोल से फोकस के बीच की जो दूरी है वो हमारा क्या होगा, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ये हमने देख लिया फोकस और फोकल लेंथ। कन्वेक्स मिरर का भी देख लिया। अब इसमें जो हमारा फोकस होगा वो वर्चुअल होता है। इसमें जो हमारा फोकस होता है वह क्या होता है, वर्चुअल होता है। वर्चुअल यानी कि आभासी होता है। वर्चुअल को हम हिंदी में बोलते हैं आभासी। वर्चुअल फोकस होता है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये एक कनकेव मिरर है, और कनकेव मिरर ये लाइट रेज को क्या करती है, एक जगह मीट कराती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। जब ये पॉइंट पे मिल रही है तो इस कनकेव मिरर को हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी कर सकते हैं। कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर होता है क्योंकि कनकेव मिरर लाइट रेज को कन्वर्ज कराता है, इसलिए कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है। हमारे वह कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, यानी ये लाइट रेज को कन्वर्ट करती है। अब हम कन्वेक्स मिरर की बात करें, ये लाइट रेज को डाइवर्ज करती है, फैला देती है। देखिए यहाँ से लाइट रेज गई है प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल, ये क्या हुई है, कहीं और चली गई, ये कहीं और चली गई, इसकी मर्जी थी इधर चली गई, ये इसकी मर्जी इधर चली गई, तो ये क्या हो रही है, अलग अलग चली जा रही है, ये डाइवर्ज कर रही है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग मिरर। इसे हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर। और इसका फोकस वर्चुअल होता है और इसका जो फोकस होता है वह रियल होता है। ठीक है, अब हमने सब देख लिया। तो आज का हमारा पॉइंट फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर को हमने कंप्लीट किया। तो आज का हमारा पॉइंट यही था।